तीसरी बार जीत का परचम लहराने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी की जनता का धन्यवाद करने के लिए पहुंचे हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पीएम मोदी का देश में ये पहला दौरा है। 18वीं लोकसभा में विजयी होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभार यात्रा के जरिए वाराणसी की जनता और मां गंगा की आरती कर आभार जताया है। काशी के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार अपना प्रतिनिधि चुनकर धन्य कर दिया है। अब तो मां गंगा ने भी जैसे मुझे गोद ले लिया है, मैं यहीं का हो गया हूं। इतनी गर्मी के बावजूद आप सभी यहां बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने आए और आपकी ये तपस्या देख करके सूर्य देवता भी थोड़ा ठंडक बरसाने लग गया। मैं आपका आभारी हूं, मैं आपका ऋणी हूं। दरअसल इस बार लोकसभा चुनाव में वाराणसी की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार जिताकर देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी करने में सबसे बड़ा और अहम रोल अदा किया है। हालांकि देश की जनता ने बीजेपी को बहुमत नहीं दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के दम पर मिली जीत के सहारे तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और इतिहास की किताब में अपने नाम का एक और पन्ना जोड़ दिया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा पन्ना जोड़ा है जिसकी बराबरी करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद करीब 62 साल लग गए। ऐसे में इस बार वाराणसी की जनता के साथ जश्न मनाना अपने आप में खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि इस बार वाराणसी की जनता से मिले प्यार की बदौलत ही वो अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करने में कामयाब रहे हैं। वाराणसी की जनता ने तीसरी बार पीएम मोदी को जिताकर तीसरी बार देश की संसद में भेजा है। 18वीं लोकसभा के लिए हुआ ये चुनाव भारत के लोकतंत्र की विशालता को, भारत के लोकतंत्र के सामर्थ्य को, भारत के लोकतंत्र की व्यापकता को, भारत के लोकतंत्र की जड़ों की गहराई को दुनिया के सामने पूरे सामर्थ्य के साथ प्रस्तुत करता है। इस चुनाव में देश के 64 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मतदान किया है। पूरी दुनिया में इससे बड़ा चुनाव कहीं और नहीं होता है। करीब 17 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में रहेंगे। अपने इन 17 घंटे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी की जनता और देश के किसानों को एक साथ काशी की धरती से साधा है। पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी कर प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर काशी के करीब 1,76,600 किसानों को लाभ देने की कोशिश की है। वहीं देश के करीब 9.26 करोड़ किसानों को लाभ मिला है। आइए जानते हैं क्या है पीएम किसान योजना। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना की शुरुआत की।
हर साल 3 किस्तों में कुल 6,000 रुपए किसानों को मिलते हैं। पीएम मोदी के दोनों कार्यकाल में कुल 16 किस्त जारी हुई हैं। तीसरी बार सरकार बनाने के बाद पीएम मोदी ने 17वीं किस्त जारी की है। इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे किसानों के खाते में भेजे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार देश की कमान संभालने के बाद सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि की फाइल पर साइन कर 20,000 करोड़ रुपए को मंजूरी दी थी। मैंने किसान, नौजवान, नारी शक्ति और गरीब इन्हें विकसित भारत का मजबूत स्तंभ माना है। अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत मैंने इन्हीं के सशक्तिकरण से की है। सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला किसान और गरीब परिवारों से जुड़ा फैसला लिया गया है। देश भर में गरीब परिवारों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने हो या फिर पीएम किसान सम्मान निधि को आगे बढ़ाना हो, ये फैसले करोड़ों करोड़ों लोगों की मदद करेंगे। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को एक और सौगात दी है। काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केकेसी यानी डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। ये कार्ड उन किसानों के लिए रीढ़ की हड्डी बनेगा जिन किसानों के सामने फसल उगाने के वक्त आर्थिक संकट खड़ा रहता है। इसका सीधा मतलब है कि अब किसानों को केकेसी मिलने के बाद आर्थिक संकट से नहीं जूझना पड़ेगा। दरअसल किसान ब्याज पर कर्ज लेकर खेतों में फसल उगाते हैं, जिसके चलते उन पर ब्याज का आर्थिक भार पड़ता है। लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड मिलने के बाद किसानों को समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। पिछले साल भी 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का बोनस पशुपालकों के बैंक खाते में भेजा गया था। बनास डेयरी अच्छी नस्ल की गीर और साहिवाल गायों को भी किसानों को दे रही है। इससे भी उनकी आमदनी बढ़ी है। साथियों, बनारस में मछली पालकों की आय बढ़ाने के लिए भी हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। पीएम मत्स्य संपदा योजना से सैकड़ों किसानों को लाभ हो रहा है। उन्हें अब किसान क्रेडिट कार्ड की भी सुविधा मिल रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तो ऐतिहासिक रहा ही है, साथ ही किसानों के लिए भी कई मायनों में खास रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले किसानों को किस्त जारी कर अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि इस बार उनका ज्यादा फोकस रूठे किसानों पर रहेगा। न्यूज़ इंडिया के लिए वेदिका के साथ संजीव कुमार की रिपोर्ट।